कोई काली सी परछाई दिखी। वो परछाई दौड़कर तेजी से मेरे ऊपर आ गई और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनजान सी चीज़ मेरे शरीर में तलवार की तरह घुसी जा रही है। उसके बाल, उसके नाखून, सारा कुछ जाके दिया था कि इसको वशीकरण करना है, मेरा पति मेरे बस में रहे, ताकि कोई औरत मेरे गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ती है और ऐसा लगता है था कि मेरी पिछली सीट पर कोई बैठा है। गाड़ी भारी लगती थी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिनके साथ कभी ना कभी कोई हादसा हुआ है, जो हमसे अपनी दर्दनाक हादसा शेयर करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले ले जिससे ज़िंदगी भर वो हटा ना पाए। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है उसमें बहुत सारे दर्दनाक हादसे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपसे इतना आज वादा करता हूँ कि आखिरी तक इसे आप देखेंगे तो इसे शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो हमें आशीष ने भेजा है। आशीष की फैमिली पूरी राजस्थान से बिलोंग करती है। आशीष ने बताया कि भाई मैं आगे बढ़ने से पहले अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरे पिताजी से हम 2 भाई हैं, मैं बड़ा हूँ और मेरा छोटा भाई मुझसे 12 साल छोटा है। फैमिली बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। 2023 से पहले मैं 10 राज्यों में काम कर चुका हूँ। जो मेरा छोटा भाई है उसमें हमेशा एक ही दिक्कत रही है कि वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करता था। मतलब उसकी किसी से भी बात हो जाए, कुछ भी बात हो जाए तो वो सीधा मारने पर उतारू हो जाता था। मेरे पिताजी का स्वभाव बहुत काम है, मेरी मम्मी का स्वभाव बहुत शांत है, बट मेरा जैसा स्वभाव है मेरे भाई का उससे बिल्कुल अपोजिट है। इसी चक्कर में उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। दोनों भाइयों की वक्त रहते शादी हो गई थी। आशीष जो हमें बताने वाले हैं पूरा रियल इंसिडेंट, उनके 3 बच्चे थे और उनके छोटे भाई के 2 बच्चे थे। बात है 2019 की, जब आशीष अपनी ड्यूटी पे थे। उनके पास कॉल आता है शाम 5 बजे। कॉल उनके भाई का आया था। उनके जो छोटे भाई थे उन्होंने आशीष को बताया कि भाई हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक औरत है जिसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। आशीष अपना सारा काम छोड़ के उस हाईवे की तरफ भागते हैं। तब तक आशीष के भाई को और उस औरत को, दोनों को ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। आशीष जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो भाई है वो जख्मी हुआ है, लेकिन जो औरत है वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। बट ऐसा हुआ क्या था? आशीष ने अपने भाई से पूछा तो उनके भाई ने बताया कि भाई मैं हाईवे से आ रहा था और ये जो औरत थी ये रोड क्रॉस कर रही थी। अचानक से ये ट्रक को देखकर डर गई और पीछे भागी, इस तरीके से जैसे खुद का बचाव कर रही थी। बट उसकी जो चुन्नी थी या दुपट्टा था वो आशीष के भाई के हैंडल में कहीं ना कहीं लिपट गया। जब उनकी बाइक स्पीड में थी तो चुन्नी खींची, वो औरत भी गिरी। तो साथ में आशीष के जो भाई थे उनकी बाइक डिसबैलेंस हो गई, जिसके चक्कर में उन्हें भी चोट लगी, लेकिन जो औरत थी उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। जो पुलिस वाले थे वो वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने केस दर्ज किया था। ये चीज़ें होते होते 2023 आ गया, जब कोर्ट का फैसला आया कि इसमें आशीष के भाई की कोई भी गलती नहीं है। सारी वीडियो फुटेज चेक करी गई है। ये एक था एक्सीडेंट जो बहुत अजीब तरीके से हुआ, तो इसमें किसी को भी सज़ा नहीं मिलने वाली। 2023 में दीपक के भाई को रिहा कर दिया गया, हालांकि वो पहले भी अरेस्ट नहीं हुए थे। पर यह केस जो था वो 2023 में क्लोज हो गया था। इस केस के क्लोज होने के बाद अजीब अजीब सी हरकतें घर में होने लगी। आशीष के जो भाई थे वो बार बार आशीष को और अपने पिताजी को बताया करते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बाइक लेके अपने ऑफिस से वापस आता हूँ तो मेरी बाइक के पीछे कोई औरत भागती है। कभी कभी वो ऑफिस से आने में लेट हो जाते थे तो हमेशा अपने पापा और अपने भाई को बताते थे कि ऐसा लगता है जैसे मेरी बाइक के पीछे कोई बैठ गया है। उसी हाईवे से आना जाना होता था और वो जो एक पीक पॉइंट था जहाँ पर यह पूरा हादसा हुआ था, वहाँ पर आके उन्हें बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग आती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी बाइक के पीछे बैठ जाता है। जिस दिन कोर्ट में वो केस ख़त्म हुआ था उसके 15 दिन तक उनके साथ ये हादसे होते रहे। उसके बाद एक दिन फिर दोबारा शाम 5 बजे आशीष के पास कॉल आता है, पर इस बार जो कॉल था वो एक पुलिस वाले का था जो कि उन्हीं के गांव से बिलोंग करता था। और वो पुलिस वाला बताता है कि भाई एक बार हाईवे पे आ जाओ, आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है जहां पर उनकी जान चली गई है। आशीष इतना ज़्यादा बौखला गए। आशीष जब उस लोकेशन पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज देखी तो सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि आशीष के जो छोटे भाई हैं वो रोड पे सीधे सीधे बाइक चला रहे हैं और एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने अपने ऊपर पूरा शायद कुछ भरा हुआ था जो गाय भैंस को खिलाने के लिए होता है, वो बुरादा टाइप जो होता है
जब वो भाई आगे निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने देखा नहीं, सामने से एक फॉर्च्यूनर आ रही थी। फॉर्च्यूनर को देखकर उनकी बाइक डिसबैलेंस हुई, जो कि ट्रैक्टर पे लगी और वो डिसबैलेंस होकर सीधा नीचे गिरे और जो फॉर्च्यूनर थी वो उनको रौंदते हुए ऊपर से चली गई। ये खबर मिलने के बाद आशीष बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्यों वो घर पे क्या जवाब देंगे। सारी खबर उन्होंने घर पे बताई, सारे घर पे बहुत परेशान हुए। धीरे धीरे जैसे आशीष की ज़िंदगी नर्क बनने लगी। आशीष की जो वाइफ थी वो क्लेम करने लगी कि उनको रात को घर में बहुत सारे लोग खड़े दिखते हैं। आशीष की वाइफ को अजीब अजीब से सपने आने लगे। जब उनके घर के हालात बिगड़ने लगे तो आशीष ने अपनी कंपनी में रिज़ाइन दे दिया, ये सोच के कि अब घर को संभालना पड़ेगा। उनके पापा बुजुर्ग हो चुके हैं, आशीष यहाँ पर अकेले हैं, जहाँ पर उनके भाई जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आशीष ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि भाई मेरे घर पे चीज़ें इस तरीके से बिगड़ती चली गई। आशीष की जो वाइफ थी वो कहीं ना कहीं पोजेस रहने लगी। ऐसा लगता है जैसे रात को वो उठ के किससे बात कर रही हैं। वो बार बार बोलती कि देखो वहाँ पर वो इंसान खड़ा है और वो मुझे मारेगा, और सुबह उठ के उनकी वाइफ यही बोलती कि मुझे उस आदमी ने बहुत मारा और मेरी वो हालत हो रखी है कि मैं बता नहीं सकती। जब आशीष अपने घर में डिस्कस करते अपने मम्मी पापा से तो एक ही चीज़ निकलती कि कहीं दिखवा लो, लेकिन आशीष ने बताया कि भाई हम इन सब चक्करों में कहीं भरोसा करते ही नहीं थे। आशीष ने बताया कि यार जब मैं 10 राज्यों में काम कर चुका हूँ, आज तक मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि मेरी वाइफ को कहीं रातों रात भूत नजर आ रहे हैं। ये चीज़ें चलती रही, लेकिन आशीष की वाइफ का जो व्यवहार था वो इतना गंदा होता चला गया, उन्होंने आशीष पर शक करना शुरू कर दिया। उनकी वाइफ का मानना था कि आशीष अपनी माँ से बात करेंगे तो गलत संबंध रखेंगे, आशीष अपनी भाई की वाइफ से बात करेंगे तो गलत संबंध रखेंगे। उनकी वाइफ ने उनकी और उनकी छोटी बेटी जो BA फाइनल ईयर में है उनके साथ ऐसी खबरें उड़ा दी अपने घर में जैसे उन्होंने अपनी आंखों से कुछ देख लिया है। आशीष ने बताया कि भाई जब मैंने ये सुना कि मेरी और मेरी बेटी जो फाइनल ईयर में है BA, मेरी एज 42 हो रखी है, जब मेरा और मेरी बेटी का नाम जोड़ा तो पहली बार मैंने अपनी वाइफ पे हाथ उठाया। हम अपनी वीडियो से बिल्कुल भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन ये आशीष ने हमें बताया कि पहली बार मैंने अपनी वाइफ पे हाथ उठाया कि इस तरीके की खबरें ना उछालो, हमारी बेटी की आगे शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को सुन के आशीष की जो बेटी थी जिनके साथ उनका इस तरीके से संबंध जोड़ा गया, उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। कुछ ऐसा पदार्थ खा लिया जिसको खाने के बाद उन्हें फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया। ये पुलिस केस कन्वर्ट होने वाला था, लेकिन क्योंकि ये राजपूताना फैमिली से बिलोंग करते हैं, राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनकी बातचीत बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से उस केस को वहीं की वहीं दबा दिया गया और उनकी बेटी को कहीं ना कहीं बचा लिया गया। आशीष को बार बार ये धमकी दी जाती कि अगर तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम पे आरोप लगाए जाएंगे, तुम किसी को देख नहीं सकते, तुम किसी से बात नहीं कर सकते। आशीष ने बताया कि भाई मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया, बस मेरे ख्यालों में ये चलता था कि मैं अपनी वाइफ को गोली से उड़ा दूं। हम इस चीज़ को भी प्रमोट नहीं करते, लेकिन ये आशीष की बातें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि क्या एक एंटिटी किसी इंसान को इतना पोसेस कर सकती है कि उसे इस तरीके से उसके विचार बदल दे कि वो अपने परिवार पे ही शक करने लगे। ये चीज़ें धीरे धीरे उनके साथ चल रही थी और आशीष बार बार कंपनीज में अप्लाई करते और उनके सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती। आशीष ने बताया कि भाई मेरी ज़िंदगी 2023 में ऐसी नर्क हो गई कि मेरे घर में तो ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, अचानक से खबर आती है कि मेरे जो चचेरे भाई हैं उनकी लड़की एक्सपायर हो गई। घर में जितने भी बैल बकरी गाय कुत्ते थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए। घर में इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आशीष ने बताया कि भाई जब हम एक साथ खाने के लिए बैठते थे हमारी लड़ाई हो जाती थी। किस बात पे समझ नहीं आता, अगर किसी सब्जी में मसाले कम है तो लड़ाई हो जाती, किसी ने होमवर्क नहीं करा तो लड़ाई हो जाती। और आशीष ने बोला भाई करने वाला सिर्फ मैं और घर में 5 बच्चे। कुछ ही टाइम बीता था, आशीष के साथ एक हादसा हुआ। आशीष अपनी छत पे सो रहे थे, उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित था। उन्हें अचानक से उनके भाई की आवाज़ आती है, जैसे उनके भाई उन्हें बुला रहे हैं। एकदम से आवाज़ आई कि आशीष मुझे बचा ले मेरे भाई। आशीष उठे, जहाँ वो चारपाई पे सो रहे थे, उन्होंने बोला कौन है, कौन है, बोलेगा आगे कौन है। उन्होंने बताया कि एक काली परछाई सीधा मेरे ऊपर टूट के पड़ी और मेरे अंदर इस तरीके से घुसी जैसे किसी ने मेरे पेट में तलवारें उतार दी। आशीष ने बताया कि भाई मैं सो तो गया, मैं जब सुबह उठा मेरा पूरा दिमाग झन्ना रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि रात को मेरे साथ हुआ क्या और मैं बताऊं किसे। वक्त बीतता गया। एक दिन जो आशीष की माता जी है उन्होंने देखा कि जो उनके छोटे भाई की वाइफ है वो मंदिर में बैठी हुई हैं और मंदिर में पता नहीं किस काली क्रिया का प्रयोग कर रही हैं। जब आशीष की माता जी उनके पास गई और उन्हें हिला के बोली कि तू क्या कर रही है यहाँ पे, और ये तू कौन सी दिशा में बैठी हुई है, मंदिर की विपरीत दिशा में कब से बैठने लगा कोई। आशीष की माता जी ने देखा जो छोटी वाली बहू है वो पोजेस हो रखी है, वो अलग ही लैंग्वेज में बात कर रही है, कुछ अलग ही मंत्र पढ़ रही है। और ये देखने के बाद उनकी माता जी वहाँ से चली गई। उन्होंने टोकना छोड़ दिया।
आशीष से जब मैंने कॉल पे बात की और मैंने पूछा कि भाई क्यों टोकना छोड़ दिया, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारा जो गाँव है वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर हम टोकते तो फिर हमारे ऊपर नाम आता कि पति के जाने के बाद बहू को कहीं ना कहीं परेशान करा जा रहा है। जो आशीष के भाई की वाइफ थी, मतलब छोटी बहू, वो बार बार तांत्रिकों के पास जाती थी। बाद में जब पता करवाया गया तो पता चला कि वो अपने पति के ऊपर बहुत टाइम पहले से वशीकरण करवा रही थी। अपने पति के कपड़े तांत्रिक को दिया करती थी, उनका झूठा तांत्रिक को ले जाके देती थी ताकि पति वशीकरण में रहे। आशीष ने बताया कि वशीकरण की वो प्रक्रिया शायद कामयाब नहीं रही, क्योंकि मेरा भाई इतना गुस्सेल था कि उसके कभी परिवार से नहीं बनी तो अपनी वाइफ से क्या ही बनेगी। आशीष का मानना है उनके जो भाई है वो वशीकरण के चक्कर में ही गए, लेकिन फिर उनके दिमाग में आता है कि यार वो बोलता था 15 दिन पहले से कि उनकी बाइक के पीछे कोई भागता है बैठता है, तो क्या वो लड़की लेके चली गई। आशीष ने बताया कि अक्षय भाई मेरे इतने बुरे दिन आ गए, मैंने ये समझ लिया कि मेरी जो वाइफ है वो पागल हो चुकी है, क्योंकि वो इतना शक कर रही थी मेरे ऊपर कि मैं घर में बैठे बैठे अपनी बच्चों की तरफ देखता तो मेरी वाइफ को लगता कि मेरी गंदी नज़र है। इन्होंने बताया कि मैं अपनी वाइफ को बनारस लेके गया, वहाँ पर कोई एक मेंटल चेकअप के लिए लेके गए थे अपनी वाइफ को, वहाँ पर चेकअप करवाया, कुछ डिप्रेशंस की गोलियाँ मिली, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत सारे तांत्रिकों के पास लेके गए, 50-60 हज़ार रुपये फूंक दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद एक तांत्रिक से मिले, जहाँ पर उस तांत्रिक ने बोला कि भाई आपका घर कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आपके घर में कोई औरत है जिसने घर की मिट्टी दूसरे तांत्रिक को दे रखी है और आपके जितने भी कुल देवी देवता है उनको वहाँ से हटाकर प्रेतों को स्थान दे दिया है। तो मतलब जितनी भी पूजा पाठ हो रही है वो प्रेतों को लग रही है, कुल देवी देवता वहाँ नहीं है, भगवान वहाँ नहीं है। आशीष ने पूरी तरीके से अपने हाथ जोड़ लिए जब उन्हें ये चीज़ पता चली, क्योंकि जब तांत्रिक से बात हुई सॉल्यूशन की तो खर्चा बहुत मोटा बता दिया। आशीष ने बताया कि भाई घर में सब कुछ इसी तरीके से चल रहे हैं और भाई के जाने के बाद मैं और मेरे पापा बहुत अकेले पड़ गए हैं और पापा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, तो सब कुछ मैं देख रहा हूँ। उन्होंने रिकॉर्डिंग तो भेज ही रखी थी, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा हुआ था जिसमें उन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया कि मैं हाथ जोड़ के बस ये विनती करता हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी के घर में काला जादू ना हो, काले जादू का प्रयोग ना हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस घर में काले जादू ने कदम रख लिया वो घर घर नहीं रहता, वो साक्षात नर्क बन जाता है। आशीष ने बताया कि 2023 से आज 2024 आ गए, नवंबर चल रहा है और ये नवंबर भी दिसंबर भी सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है जैसे उनकी बुद्धि, उनकी खेत ज़मीन, पूरा घर, बच्चे सब बांध दिए। बच्चे घर में किलसते रहते हैं, बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, जो उनकी वाइफ है, उनकी मम्मी है, वो लड़ती रहती है, उनकी मम्मी उनकी छोटी बहू से लड़ती रहती है, पिताजी और आशीष बैठ के तमाशा देखते हैं और आशीष के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आशीष को आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। हालांकि उन्हें पता है कि उनके घर पे तंत्र हो रखा है, लेकिन इतनी सारी हत्याएं, इतना सब कुछ जो हो रखा है, कौन कर रहे हैं यह आपको ही मालूम है, मुझे ही मालूम है, ये और कोई नहीं, उनकी छोटी बहू कर रही है, जिन्होंने शायद ये सोच रखा है कि मेरा पति नहीं बचा तो मैं किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगी। तो आशीष ने अपने मुंह पे उंगली रख ली है और वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो कि उनका घर पूरी तरीके से ठीक हो जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में यही निकल के आता है कि ऐसी औरत को आप घर में लेके आ जाओगे जो काले जादू का सहारा ले, वशीकरण करने की कोशिश करे। आज के टाइम पे तो हर जगह यही चल रहा है कि खाने पीने में कुछ ना कुछ दे दिया और उसके बाद आपकी ग्रोथ रोक दी। आप खुद सोचिए, क्या भगवान आपको ऐसी ज़िंदगी देंगे जहाँ पर आप एक इंसान की योनि में पैदा होते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी में बर्बादी शुरू हो जाती है। अब तो पैदा हुए बच्चे पे भी काला जादू हो जाता है। काले जादू को यूज़ इतने आसानी से कर रहे हैं लोग, ये नहीं पता कि वो घूम के आप ही के ऊपर आएगा। हालांकि ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। हम सब्सक्राइबर से कनेक्ट होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग लेते हैं, उनसे कमेंट करवाते हैं, कमेंट को पिन करवाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ आपकी भारी डिमांड पर हमने अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ छोरा शो, जहाँ पर हम गेस्ट के साथ साथ सब्सक्राइबर को भी बुला रहे हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। एक बार टीम गो थ्रू करेगी, दिल्ली में हमारा सेंटर है, आपको बुलाया जाएगा, कैमरे के सामने आप पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। सब को मैं खुला इन्विटेशन देता हूँ, जो भी आना चाहे वो अपनी रिकॉर्डिंग भेज सकता है और नीचे मेंशन कर सकता है कि हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से फेसबुक को देना है, क्योंकि हमें आपकी फेसबुक पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वहाँ पर भी हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपनी। आखिरी में आके यही बोलूँगा, माँ बाप का सहारा बनिए और काले जादू से बच के रहिए। कुछ भी होता है सबसे पहले माँ बाप को बताइए, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो आखिरी तक आपके साथ रहेंगे और जो आपके लिए सोचेंगे। नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। अब एक तांत्रिक को उसने बोला कि आपके घर की मिट्टी जो है, किसी ने आपके घर की मिट्टी ले जाके
किसी तांत्रिक को दिया था और उसने क्या यहाँ पे प्रेत को स्थापित कर दिया है। आपके पूर्वज आपके जो पितृदेवता हैं वो यहाँ पे नहीं है, वो छोड़ के चले गए हैं। उनकी जगह सारा पूजा पाठ जितने प्रेत हैं वही ले रहे हैं। लेकिन ये सब उन्होंने बताया और उसके लिए जो उसको निवारण पूछा तो दुनिया भर का खर्चा बता दिए। अभी हमारी हालत ऐसी है ही नहीं सर।